ब्लॉक मुख्यालय धरसींवा से लगे ग्राम पंचायत कपसदा के अंतर्गत एक फार्चून उद्योग है यहाँ पे, जहाँ पे ग्रामीणों ने कल हल्ला बोल दिया। कारण ये था कि पिछले 6 महीने पहले उन्होंने जिस तरह से वहाँ पे वादा किए थे कि CSR फंड से मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे विकास करेंगे, लेकिन 6 महीना बीतने के बाद आज यहाँ पे जब वहाँ कार्य बिल्कुल शून्य नजर आए तो ग्रामीणों ने हल्ला बोल दिया और 15 दिवस के अंतर्गत अगर फिर से काम अगर नहीं किए तो आत्मदाह की भी चेतावनी दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एम्प्लॉयमेंट है, उस चीज़ के लिए आज उनको कहा गया कि भी सरपंच के माध्यम से जो शिक्षित व्यक्ति हैं, योग्य जिनके लिए यहाँ पर अगर जॉब की ओपनिंग होगी तो सरपंच के थ्रू अगर उनका रिकमेंडेशन आता है और इंटरव्यू में अगर वो सक्सेस होते हैं और उनको काम के लिए अगर इच्छा उनके अंदर है और जो पे स्केल है उस हिसाब से अगर होगा तो उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है। इसके पहले जब आंदोलन हुआ था या फिर जो गाँव वालों ने अपनी मांग रखी थी उसमें काफ़ी मुद्दे जो हैं, चाहे वो मंदिर निर्माण का हो, भवन निर्माण अभी चल रहा है, या पानी का निकास को लेकर के जो उनको गांव वालों को तकलीफ थी तो उसका भी एक पक्का नाली का कार्यक्रम हुआ। अब इनका कहना है कि गांव के अंदर भी नाली बनवानी है, उसके पे भी विचार करके उसको भी करवाएंगे। बाकी स्कूल में पानी की व्यवस्था के लिए बच्चों के लिए 200 लीटर के बड़े बड़े RO सिस्टम लगवाए हैं, स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड करिए। अब है कि मांगे एक साथ एक झटके में शुरू नहीं होती है, अब उसको भी मतलब प्लानिंग में है, आने वाले टाइम में उसको धीरे धीरे करके करेंगे। कुछ एक बजट होता है, उस बजट के हिसाब से होता है। अब अगर गांव वालों का बजट 10 लाख का एक है तो वो एक साथ नहीं हो पाएगा, उसको धीरे धीरे करेंगे, लेकिन सारी मांगे उनकी जो जायज़ है उसको पूरा करेंगे। मैं कंपनी का CEO राजेश गौर जी। क्यों आंदोलन हो रहा है बताओ। मैं बलदावर राम साहू, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कपसदा। हम लोग अभी फार्चून मेटल कंपनी के दरवाजे के पास खड़े हुए हैं। जो नियम एवं शर्तें के तहत इस कंपनी को संचालित करने के लिए यहाँ पर एनओसी दिया गया था, उसके तहत बिल्कुल ये कोई काम नहीं कर रहा है और गांव के विकास के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है। गांव को लोगों को बहुत सारी समस्या है, जैसे कि पीने के पानी साफ़ नहीं आ रहा है, नहाने के जो तालाब में जो पानी है वो बिल्कुल काला काला पड़ गया है, और गांव के जो शिक्षित बेरोजगार है उसको यहाँ पे रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर यह कंपनी संचालित हो रहा है, जिन खेतों पे संचालित हो रहा है, उन किसानों को किसी एक को भी ये नौकरी नहीं दिया है। ये सबसे बड़ी अन्याय कर रहा है ये। और जो भी विकास कार्य के लिए गांव वाले यहाँ पे आते हैं उनको नज़रअंदाज करते हैं, जबकि प्रमुख रूप से इसको एनओसी में साफ तौर पे लिखा गया है कि गांव के विकास के कार्यों में आपको पूरा सहयोग करना है। ये जितने दिन से यहाँ पर फार्चून मेटल कंपनी यहाँ पर संचालित हो रहा है, केवल पैसे कमा रहे हैं और धुआं उड़ा रहे हैं, और धुएं से आसपास के लोग को जीना हराम है। और आसपास कंपनी, इनकी जो कंपनी की दीवार है पूरा गांव के घर के लोगों के सटा हुआ है, उनकी रात की नींद हराम है, रात के लोग चैन से सो नहीं पाते हैं, कान की पर्दा है कई लोगों का फट चुका है, कई लोगों की दिल की बीमारी है, बहुत सारी समस्या। इन समस्याओं को हम लोग समय समय पे आकर इनको अवगत कराते हैं और इनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैं आगे नीति है कि आज हम इनको कठोर रूप से या सूचना देने के लिए आए हैं, आवेदन दिए हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि आज के 15 दिन के बाद, 15 दिन के अंदर ये हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं करते हैं तो फार्चून मेटल इस कंपनी के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, गेट के पास बढ़ जाएंगे और युवा वर्ग आत्मदाह करेंगे यहाँ और उग्र प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे हम जितना हो सकता है। सभी ग्रामवासी आज से करीब 9-10 महीने पहले हम लोगों को जुबान दिए थे, लिखित में दिए थे कि करीब 12-13 ठो काम पूर्ण करेंगे करके, लेकिन अभी तक कुछ काम को किए हैं, बाकी काम बकाया। इसीलिए आज हम ग्रामवासी इसको अल्टीमेटम देने आए हैं कि हमारा जो बकाया काम है, जैसे तालाब, हमारे निस्तारी तालाब पूर्ण रूप से दूषित हो चुका है, जिसमें नहाने का लायक भी नहीं है।
वो इसलिए है कि यहाँ का जो डस्ट उड़ते हैं, धुआं उड़ते हैं, उससे पानी पूरा ख़राब हो चुके हैं। और गांव वाले के जैसे घर में पानी घुसते, नाली का व्यवस्था अभी तक नहीं किए हैं। और जैसे किसानों का फसल बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं आजू बाजू, उसका मुआवजा आज तक, स्वयं मेरा 3 एकड़ खेत नुकसान है, उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला है। इसलिए हम लोग इनको अल्टीमेटम देने आए हैं कि 15 दिन के बाद सभी काम पूर्ण हो जाए तो हम ग्रामवासी शांत रहेंगे बस।